जहां बिहार की राजनीति में चर्चा नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या सीएम पद का दावेदार वो तो नहीं जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं जा रहा है। और एक ऐसे नेता का मैं जिक्र करूंगा जो कि नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं और बीजेपी के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहद ही बेहतर हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि किस तरीके से बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई है और जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नीतीश को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि जेडीयू के विधायक जो नीतीश कुमार से मुलाकात करने चाह रहे थे, उन विधायकों को भी मुलाकात करने नहीं दिया गया, उनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया। इस तरीके का प्रोटेस्ट जेडीयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने उन तमाम सियासी पर्दों से, उन तमाम कयासों से जो है जो कयास लगाए जाते हैं उन पर मुहर लगा दी है, क्योंकि खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूं और मुझे इसमें आपत्ति नहीं। जो नई सरकार है उसको मेरा समर्थन है, जो नया मुख्यमंत्री उसको मेरा समर्थन है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि वो कौन है जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा लग रही है। हालांकि बीजेपी से कई नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, नित्यानंद राय भी हैं और भी कई नाम चल रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा लल्लन सिंह की। जी हाँ, मैं लल्लन सिंह का ही जिक्र कर रहा था क्योंकि लल्लन सिंह का एक स्टेटमेंट आया है जो कि बहुत कुछ बता रहा है। इन्हीं मुद्दों पर मैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने को लेकर जो सियासी चर्चाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया, क्या इसके पीछे बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर पहले से बात बनती नजर आ रही थी। ये भी बात हो रही है कि बीजेपी ने बहुत पहले कहा था हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, जो कि अब करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें लल्लन सिंह की प्रतिक्रिया जो है जानने की कोशिश की गई। तो लल्लन सिंह का कहना है कि जेडीयू नीतीश कुमार की बनाई हुई है, पार्टी के वो मालिक हैं, उनका जहां मन होगा वो वहां जाएंगे, उन्हें जाने से कौन रोक सकता है। जबकि वो ये कह सकते थे कि नहीं, नीतीश को वहां नहीं जाना चाहिए, उन्हें बिहार की राजनीति को संभालना चाहिए। क्या लल्लन सिंह ही वो चेहरा तो नहीं है जो मुख्यमंत्री के अगले दावेदार हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, अगर हम लल्लन सिंह की बातों पे गौर करें और जिस टोन में, जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि अंदर से कोई बड़ी झुंझलाहट है, अंदर से कोई बहुत गुस्सा है, उसको वो बहुत संयमित तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे थे। और एक लाइन उन्होंने कही कि ये पार्टी नीतीश कुमार की है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर भी जो तमाम कह सकते हैं कार्यकर्ता होते हैं, उसमें विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तमाम नेतागण होते हैं, उनको सबको मिलजुल कर कोई फैसला करना होता है और तब जाकर आपसी सहमति से कोई फैसला पे मोहर लगती है। लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह जो बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा जो टीका है वो नीतीश कुमार पर फोड़ना चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी है, उनकी जवाबदेही है, वो जो चाहे करे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमसे इसको लेकर कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ है और ये हमें पूरी तरीके से पता भी नहीं है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर लल्लन सिंह एक अलग धारा में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, एक अलग जो है सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं? और क्या ये सोच उनके साथ में इसलिए भी आगे बढ़ सकती है कि वो इस समय जेडीयू के सबसे अनुभवी और मजबूत नेताओं में से एक है? क्या जेडीयू उनकी तरफ भी देखती हुई दिखाई पड़ सकती है अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए? क्योंकि अभी तक भी पत्ते खुले नहीं है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा और वो किसकी पार्टी से होगा। देखिए, सूत्र तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि बीजेपी का अगर यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है तो 2 जो डिप्टी सीएम होंगे वो जेडीयू की तरफ से होंगे। अब यहाँ लेकिन खुलकर कोई बात नहीं हो रही कि आखिर नीतीश कुमार जो पर्चा भर देते हैं, अमित शाह उनके इस नामांकन में पहुंचते हैं, नितिन नवीन वहां पर बैठे हुए नजर आते हैं और एक चेहरा जो लगातार चर्चाओं में है, सम्राट चौधरी, वो भी उनके करीब बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं? तो
ये तमाम अगर मगर की जो स्थिति है वो इसलिए बनी हुई क्योंकि अभी तक कोई भी बात को स्पष्ट नहीं किया गया। नीतीश कुमार तो मीडिया के सामने आकर कुछ नहीं बोले हैं। इसके अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। इसके और भी जो नेता हैं उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो फिर कुल मिला जुला कर देखा जा रहा है कि चीज़ों को बड़ा ढक कर रखा जा रहा है, बड़ा उनको जो है अंदर छुपा कर रखा जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक इसके ऊपर पर्दा डाला जाएगा, कब तक इसको छुपा कर रखा जाएगा? कभी ना कभी तो आपको सामने आकर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं वो आप उस तरीके से आ रही है, यानी कि कोई उसका आधिकारिक सोर्स नहीं है। और जब तक बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से इस बात का अनाउंसमेंट नहीं होगा कि भाई आगे क्या होने वाला है, तब तक यूं ही खबरें आती रहेंगी। लेकिन जो ललन सिंह की बात आपने की थी, ललन सिंह बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल नेता रहे हैं। और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के लिए बाकायदा वो कैंपेनिंग करते हुए दिखाई पड़ते थे। इसके अलावा भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर वो बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और एक समय नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया था कि इन्हीं की वजह से हम बीजेपी से अलग हुए। तो क्या ये तमाम समीकरणों को देखने के साथ में ये कहा जा सकता है कि ललन सिंह के ऊपर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है? क्या यहाँ पर उनको बीजेपी के करीब होने का फायदा मिल सकता है? तो देखिए राहुल जी, फिर घुमा फिरकर बात वहीं आ जाती है कि अभी हम सिर्फ अटकलों के सहारे, यानी हम सिर्फ जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उन्हीं पे बात कर सकते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई भी जानकारी साझा होगी, तब हम कोई पुख्ता तौर पर बात करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वाकई देखिए, इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है तो बहुत कुछ जो नजर आ रहा है वो नजर जो आ रहा है वो समझ जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दिखाने की जो कोशिश हो रही है वो एक्चुअल में वो नहीं है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी भरमार लग गई है सीएम कुर्सी को लेकर। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल आ जाता है, इसमें नित्यानंद राय का, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम शामिल आ रहा है। बीजेपी के कई और चेहरे हैं जिनका नाम यहाँ पर शामिल होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को ये फैसला करना पड़ा? क्या पहले से कोई एक लंबी डील बीजेपी के साथ हो गई थी, या फिर पहले से ही चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कोई साठगांठ की थी? क्योंकि बहुत पहले से सर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। और सर इस वक्त बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, 89 उसके विधायक हैं। देखिए राहुल, अगर हम विधानसभा की बात करें तो जाहिर बात है कि 89 सीटें उनके पास हैं। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर पे खड़ी हुई है। और अगर दोनों के बीच का अंतर भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। बीजेपी 2-4-5 सीटों से ही आगे नजर आती है जेडीयू से। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि जेडीयू जो है बहुत कम या कमज़ोर नजर आती है, क्योंकि जेडीयू अगर चाहे तो अपने लिए एक अलग स्थिति बनाती हुई दिखाई पड़ सकती है। संभावना के तौर पर देखा जाए तो जो विपक्षी खेमे हैं उनको अपने साथ जोड़कर यहाँ पर सरकार बना सकती है। लेकिन क्या आगे की प्लानिंग है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जिस तरह से नामांकन दाखिल किया है नीतीश कुमार से ने, तो ये भी अपने आप में चर्चाओं का विषय बन जाता है कि 24 घंटे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाने को जो तैयार हो गए और यहाँ पर अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देने को तैयार हो गए। अब क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? क्या यहाँ से निशांत कुमार का कोई बहुत तगड़ा प्रमोशन होने वाला है? क्या जेडीयू के हाथ में कोई और पावर आने वाली है? तमाम अगर मगर तभी साबित हो पाएंगे, तभी इसके ऊपर कह सकते हैं खुलकर बात हो सकती है जब कोई भी पार्टी अपना स्पष्टीकरण इस पर देती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अभी तो फिलहाल ना बीजेपी कुछ कह रही है, ना जेडीयू कुछ कह रही है, और जो बातें आ भी रही है वो खाली राज्यसभा सीट को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कितने होंगे, किस तरह से पूरी सरकार ये बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब नई सरकार जो होगी या नए जो मुख्यमंत्री होंगे किस तरह से काम करेंगे, और क्या वाकई में यहाँ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा या जेडीयू ने कोई बड़ा दाव यहाँ पर चल के रखा हुआ है। जी, तो देखिए, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स को बनाना पड़ेगा जिस पर उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सहमत होती नजर आए। अब क्या होगा, बीजेपी का आखिरी बड़ा फैसला और वो कौन सा नाम होगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीतीश की जगह लल्लन तो नहीं लेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।